हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, कोई अगर मगरिब के बाद मुझे याद करता है तो मगरिब से पहले मैं उसे याद कर लेता हूँ। अगर आपने हुजूर गौसे आज़म को याद किया है तो इसका मतलब है कि हुजूर गौसे आज़म ने आपको याद किया है। हुजूर गौसे आज़म बगदाद से करवट लेते हुए आपके बारे में सोच रहे होंगे, इसलिए आपने हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद किया है। आज आपने हुजूर गौसे आज़म के विसाल हुए हज़ारों साल के करीब हो गए, उसके बाद आप आज याद कर रहे हैं। मगर जिस वक्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा नहीं हुए थे, हुजूर गौसे आज़म की पैदाइश के 100 बरस पहले के एक बुजुर्ग हैं हज़रत शेख इब्न वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इराक़ से कुछ लोग आए हज़रत शेख इब्न वहब से मुलाकात करने के लिए, जाकर सलाम किया। हज़रत शेख इब्न वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहाँ से आए हो? उन तमाम लोगों ने कहा कि हम लोग इराक़ से आए। हज़रत शेख इब्न वहब ज़मीन पर बैठे रहते, उठकर खड़े हो जाते हैं और आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह नव्वर वजूहकुम बिदुहूरी रजुलिन इस्मुहु कान अब्दुल कादिर मज़हरुहु फिल इराक़ व मस्कनुहु फिल बगदाद व हुवा यक़ूल क़दमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। Allah would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir, and he would be say, my foot steps on the neck of all awliya of Allah. वो शेख इब्न वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो अनकरीब पैदा होने वाला है। एकदम जरा सा भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो मेरी गुफ्तगू का रिदम टूटेगा, और रिदम टूटेगा तो ना आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं ना मैं आपसे लुत्फ अंदोज हो पाऊंगा। इसलिए गुफ्तगू का रिदम मत टूटने दीजिए। जो आवाज़ आपको रखनी है वो आवाज़ आप एक लय के साथ रख दें। मेरी तकरीर जितनी देर 10-15 मिनट होनी होगी हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करता हूँ। एक बार ज़ोर से अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि आप हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठकर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र मुलाहिदा कर रहे हैं, हुजूर गौसे आज़म की बातें सुन रहे हैं, ना तो मनक़बत के अशार आप मुलाहिदा कर रहे हैं। या तमाम तर उलमा आपके इस्लाह के करते हैं, आपके सपोर्ट के लिए तमाम तर उलमा मेरे नूर पर जलवाबार है। मैं जो बोलूँगा इन्हें कोई ज़रूरत नहीं सुनने की, ये पहले से जानते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जो साहब नाम का ऐलान कर रहे थे लोगों की गुलपोशी के लिए, चादर पोशी के लिए, उन्होंने एक जुमला कहा कि ये तमाम उलमा, हमारी नमाजें बची हुई हैं, हमारे रोज़े बचे हुए हैं, हमारी नेकियां बची हुई थी, इन उलमा की मेहरबानियाँ, इन उलमा की कद्र कीजिए, इन उलमा के सर पर चादर डालिए, इनके गले में गमछा डालिए, इनकी गुलपोशी कीजिए। ये एहसास हम तमाम मुसलमानों के सीने में होना चाहिए कि आज हम जिस तरक्की पर पहुंच जाएं, बुलंदी का जितना भी ऊंचा आसमान छोलें, कहीं न कहीं हमारे उलमा की मेहरबानियों का साया होता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को समझाने वाले ये हमारे उलमा हैं। इसलिए आप उलमा को भी, उलमा के चेहरे को देखिए, उनकी ज़ियारत कीजिए, उलमा की बातें सुनिए। आप अपनी बुकराती मत झाड़िए। 4 दिन किसी मौलवी के साथ घूम लेने के बाद आदमी अपने आप को मुफ्ती समझने लगता है। इसलिए एहसास करें कि आप चाहे जितना भी मसले मसाइल सीख लें, मगर कभी किसी आलिम के सामने अपनी सलाहियत को बघाड़ने की कोशिश मत कीजिए। लोग बोलते हैं कि मैंने मुफ्ती आजम को देखा है, मैंने हुजूर ताजु शरिया को देखा है। महल्ले के इमाम को डराना चाहता है ये बात बोल करके, मैंने हुजूर ताजु शरिया को देखा है, मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है। क्या हुआ हुजूर ताजु शरिया को देखा तो, क्या हुआ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा तो, मगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखने के बाद भी अगर अपने इमाम की इज्जत का ख्याल और उसका मलका अगर तेरे सीने में और तेरे दिमाग में नहीं आया, इसका मतलब है कि तुमने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं देखा, इसका मतलब है तुमने हुजूर ताजु शरिया को नहीं देखा। इसलिए आलिमों की इज्जत होनी चाहिए, आलिमों का वकार बुलंद होना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन नाइबीन की इज्जत होनी चाहिए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी
गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कैरेक्टर सुनते हैं, हुजूर गौसे आजम के नाम की महफिल सजाते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंदी अता फरमाई है, शोहरत का वो आसमान अता फरमाया है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बराबरी दुनिया का कोई वली नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे बड़े गौस मुस्तफा जान रहमत है। उनके बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर सिद्दीक अकबर के बाद गौसियत के मकाम पर फाइज हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत उमर के बाद गौसियत के मकाम पर फाइज होने वाले हजरत उस्मान गनी है, फिर गौसियत के मकाम पर फाइज होने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, फिर हजरत इमाम हसन, यह सिलसिला हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक चला। फिर हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फिर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत इमाम महदी के नुज़ूल होने तक कोई दूसरा गौस आने वाला नहीं है। इतना लंबा पीरियड, इतना लंबा वक्त हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मिला। इसीलिए हजरत शेख इब्न वाब फरमाते हैं, खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो अनकरीब पैदा होने वाला है। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पर है। जब वो बोलेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। हजरत सैयदी उमर बराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये ख्याल करें कि हुजूर गौसे आजम आपको देख रहे हैं। हुजूर गौसे आजम की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है। आप किस अंदाज में बैठे हैं, आप चाय की दुकान पे जाकर के अड्डाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी हुजूर गौसे आजम देख रहे हैं। हुजूर गौसे आजम की बात हो तो आपकी बातें नीची हैं, अपनी बातें छोड़ दीजिए, हुजूर गौसे आजम की बातें की सुनिए। कल अपनी बात कर लीजिएगा, व्यापार की बात, तिजारत की बात, बिजनेस की बातें और दूसरे तमाम बातें आप कल कर लीजिएगा, मगर आज हुजूर गौसे आजम की बात सुनिए, हुजूर गौसे आजम का कैरेक्टर सुनिए। हजरत सैयदी उमर बराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क के जामे मस्जिद की तरफ जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। मैं हुजूर गौसे आजम के साथ साथ हूँ, सुनिएगा, हुजूर गौसे आजम के साथ साथ हूँ। सैयदी उमर बराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम शहर से निकल रहे हैं, लोग देख रहे हैं गौसे आजम आ रहे हैं, अब्दुल कादिर आ रहे हैं, मगर एक आदमी भी मुसाफा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लोग मुसाफा करने के लिए, कदम बोसी के लिए या दस्तबोसी के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि वक्त का इतना बड़ा शेख आजम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं और लोग मुसाफा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हैरत की बात है, अभी आपने हुजूर ताजु शरिया के हवाले से हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला से शेर मुलाहिदा किया ना कि बहुत सारे मशाइख हैं, बहुत सारे पीराने इज़ाम हैं, सबकी अजमतें अपनी जगह है, मगर हुजूर ताजु शरिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंदी अता फरमाई थी, वो मकबूलियत अता फरमाई थी। किसी और पीर का नाम पोस्टर में छापने के बाद 1 महीने तक शहरों में प्रचार किया जाता है, हर तरफ लोगों में ऐलान किया जाता है फला पीर आ रहे हैं, उसके बावजूद उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती है जितनी भीड़ बगैर किसी को बताए, बगैर पोस्टर में नाम छापे, किसी इलाके से एक मर्तबा हुजूर ताजु शरिया गुजर जाए तो दीवानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, दीवानों का मजमा संभालना मुश्किल हो जाता था। मैं कहता हूँ जब ताजु शरिया की गलत कर रहे हैं भाई मेरे, जब खींचता हूँ तो जब मैं लय पकड़ता हूँ तो आपकी आवाज दब जाती है। एक तरफ मिला के छोड़ दीजिए। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।
हेलो दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस सिर्फ आप ये बंद भी कर देंगे चलेगा, लेकिन वो साउंड आप खोल दीजिए। बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप, मगर कभी कभी जब डिस्टर्ब, चूँकि हम लोगों को पता चल जाता है माइक जहाँ ज़रा सा आप डैमेज करने की कोशिश कीजिएगा, एहसास हो जाता है। चूँकि रोज़ किसी न किसी माइक वाले से मुलाकात होती है, लोग बोलते हैं कि मौलवी मौलाना को माइक वाले से बहुत एलर्जी होती है, ले दे के माइक वाले के पीछे पड़े रहते हैं। और जो आदमी चाय की दुकान पे बोलता है कि माइक वाले के पीछे मौलवी लोग बहुत पड़े रहते हैं, उनको 5 मिनट के लिए माइक पे खड़ा कर दीजिए तो दूसरे दिन बोल नहीं पाएगा, एक हफ्ता तक उसकी बोली नहीं निकलेगी, आवाज बंद हो जाएगी उसकी। माइक से अपने आप को, इसका रेडिएशन इतना हाई होता है कि आपको अंदाजा नहीं है। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि बच्चों को माइक से दूर रखना, बच्चों को जो माइक के करीब करते हैं। मैं तो उस बेवकूफ़ बाप को ऊपर अफसोस होता है जो बाप अपने बेटे को इतनी छोटी सी उम्र से लेकर के चलता है, उसको प्रोग्राम करवाता है, नात की लत लगाता है। नात की लत अच्छी चीज़ है, मगर अभी उसकी पढ़ने की उम्र है, उसे पढ़ाओ मदरसे में, पहले उसे हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, उसके बाद उसे नातखा बनाओ या शायर बनाओ या फिर उसे खतीब बनाओ, जो बनाना है, मुसन्निफ बनाओ, उसे जो बनाना है बनाओ, मगर पहले उसे इल्म से नवाजो। मगर पैसे का नशा दिमाग में चढ़ता है कि मेरा बेटा 10 साल की उम्र से ही मुझको पैसा कमा कर दे रहा है, तो उसे पढ़ाने की जरूरत क्या है? क्या होगा उसे बुखारी शरीफ पढ़ाकर, क्या होगा उसे मुस्लिम शरीफ पढ़ाकर? इस तरह की बातें लोग सोचते हैं और पैसों की वजह से लोग अपने बच्चों की लाइफ खराब करते हैं। मैं कहता हूँ हुजूर की महफिल में बैठकर 1-1 घंटा 1.5 घंटा माइक पर बोलना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम होता है। इसलिए जब आप गुफ्तगू के दरमियान इधर उधर उठक बैठक करते हैं और एक दूसरे के साथ में गुफ्तगू होते हैं, तो अफसोस होता है हम लोगों को। इतनी मेहनत से आदमी तकरीर करता है, इतनी मेहनत से आदमी खिताब करता है, उसे आप किस कान से सुनते हैं और इस कान से उड़ा देते हैं, आपको एहसास नहीं होता है। बड़ी मेहनतें कार फरमा होती हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब स्पीच देने के लिए आता है, तो वो 1 घंटे की तकरीर जो हिंदुस्तान के ऊपर बोलता है, तो 1 घंटे की तकरीर वो लिख करके लाता है, लिख करके आके बोलता है। मगर जब कोई खतीब बोलता है तो 1400 साल पहले की तारीख, 1500 बरस पहले की तारीख वो देख कर नहीं बोलता है, बगैर देखे बोलता है, बगैर देखे हुजूर की बात करता है, बगैर देखे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की बात करता है, अपने बुजुर्गों की बात करता है। वो 1 घंटे की तकरीर में 15 बार बिस्लरी की बोतल खोल करके पानी पीता है। मगर एक खतीब जब कुर्सी खिताबत पर बैठता है, 1.5 घंटा 2-2 घंटे की तकरीर हो जाती है, एक कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है? ये पावर कहां से आता है? ये कमाल कहां से आता है? ये कमाल न हमारा है न हमारे बाप का दिया हुआ कमाल है। बरेली शरीफ का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा कमाल भेज दिया करते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। ये सारे कमालात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु, दैट्स फाइन, दैट्स आई वांट टू से, बस यही रहने दीजिए जब तक मैं बोलूं। एकदम कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात आप सुन रहे हैं। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आपने महफिल सजाई है, आपने अपने उलमा को इज्जत से नवाजा, अपने उलमा के सर पे आपने चादर रखी, अपने उलमा के गर्दन पे आपने पट्टा रखा, ये उनकी जियाफत में आपने फूल का माला पेश किया। ये सब कुछ आपकी तहजीब की निशानी है, आपके अखलाक की निशानी है। जहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी होती है, वहाँ के लोग अपने उलमा को इज्जत देते हैं। जहाँ के लोगों का अखलाक अच्छा होता है, वहाँ के लोग अपने आलिमों का वकार समझते हैं। वरना बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, पैसा आ जाने के बाद अपने पैसों पर घमंड करता है, वो अपने दौलत पे इतराता है और ये सोचता है कि ये मौलवी 10,000 की तनख्वाह पाने वाला, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। मैं 60,000 की तनख्वाह
तनख्वाह पाता हूँ, मेरा बेटा लाख रुपया कमाता है, मैं कहता हूँ इस बुनियाद पर घमंड मत करना कि मेरे पास दौलत है। इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में कुरान है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की दौलत इनके सीने में है। पैसों की वजह से इज्जत दुनिया में मिलती है, मगर इल्म की वजह से इज्जत मुस्तफा की बारगाह से मिलती है। खुदा उसको इज्जत देता है, कल आखिरत में उसको खुदा इज्जत देगा जिसके सीने में हुजूर का इल्म होगा, जिसके सीने में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। तुमने नहीं देखा क्या मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद लोग आए थे और कहा था, ए मोहम्मद, ये जो तेरे पास हैं, जो तेरे पास आकर के रहते हैं और इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनके कपड़ों से बदबू आती, ये जो तुम्हारे पास हैं, इन लोगों को अगर अपने से दूर कर दो तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। इन बेवकूफों का निशाना हजरत अबू हुरैरा जैसे सहाबी जलील कद्र सहाबी पर था। यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने गरीब सहाबी थे कि आप निकाह नहीं करना चाहते थे। हुजूर से फरमाते, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं अपना पेट नहीं भर सकता हूँ, अपनी बीवी का पेट कैसे भरूंगा? ए मुस्तफा, मैं निकाह नहीं करना चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा, हदीस का कोई ऐसा वरक नहीं है, ऐसा कोई सफा नहीं है जिसमें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करदा कोई हदीस ना पाई जाए। बेशुमार हदीसों की रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा, उन पर निशाना साधा था इन जालिमों ने। कहा, है मोहम्मद, तुम्हारे कलमा जो अमीर लोग नहीं पढ़ते हैं, रईस लोग नहीं पढ़ते हैं, इन गरीबों को अपने सामने से हटा दो, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, इनके दूर कर दो। अगर इनको दूर कर दोगे तो हम लोग कलमा पढ़ लेंगे और हमारे से और भी बहुत सारे अमीर लोग कलमा पढ़ लेंगे। मुस्तफा कुछ बोलते इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की आयत देकर भेजा। खुदा फरमाता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, इन गरीबों को अपने से दूर मत कीजिएगा। ये अमीर आदमी कलमा पढ़े न पढ़े, इसकी परवाह मत कीजिएगा। आज भी इस्लाम को फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। आज भी इस्लाम को फायदा गरीबों से हो रहा है, कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। आप कहोगे ये हवा हवाई की बातें हैं, हवा हवाई की बातें नहीं है। अमीरों के पैसे कहाँ जाते हैं? अमीरों का बेटा डॉक्टर बनता है, अमीरों का बेटा प्रोफेसर बनता है, अमीरों का बेटा लेक्चरर बनता है, अमीरों का बेटा डीएम बनता है, अमीरों का बेटा डीसी बनता है, अमीरों का बच्चा एसडीओ बनता है। गरीब का बच्चा क्या बनता है? गरीब आदमी अपने बच्चे को मदरसे में भेजता है। इसके पास आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है, वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है। वो बच्चा मदरसे में उस्ताद की छड़ी को बर्दाश्त करता है, उस्ताद की तकलीफों को बर्दाश्त करता है, मदरसे की सोबतें झेलता है, दाल रोटी खाता है। और वो बच्चा जब इस काबिल हो जाता है तो तुम्हारी मस्जिद संभालता है। मैं कहता हूं, तेरी मस्जिद का संभालने वाला कौन? कोई अमीर का बेटा नहीं है। तेरे मदरसे को संभालने वाला कौन? कोई अमीर का बेटा नहीं है। मस्जिदों की खूबसूरती गरीब के बच्चों की वजह से बाकी है, मस्जिदों की अजान गरीब के बच्चों की वजह से बाकी है, मस्जिदों की नमाजें गरीब के बच्चों की वजह से बाकी है, मदरसे में कुरान की तिलावत गरीब के बच्चे कर रहे हैं। तो मैं वहां बैठ करके कुरान मुस्तफा का कैरेक्टर पेश कर रहा है। मैं भी किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, अब्दुल्ला फैजी भी किसी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ये तमाम उलमा किसी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये है, तुम्हारी शरीयत को बचाने वाला कोई अमीर की औलाद नहीं, गरीब की औलाद है, गरीब की औलाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला।
मैं ये नहीं कहता कि सारे दौलतमंद बुरे हैं, वो दौलतमंद बुरे हैं जो अपने पैसों पर घमंड करते हैं और मौलवियों को हिकारत की निगाह से देखते हैं। मैं कहता हूं खबरदार खबरदार, अपनी दौलत पे घमंड मत करना। जब दौलत आ जाती है तो इंसान लोगों को, गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। 4 व्हीलर कार में बैठने के बाद जब किसी गरीब आदमी को देखता है साइकिल पे चलता हुआ, तो उसको देखने के बाद चेहरा सूअर से भी ज्यादा बदतर बना लेता है। ये गरीब आदमी, इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है। मैं कहता हूं खबरदार खबरदार, इतना इतराने की जरूरत नहीं है, तुमको मालूम होना चाहिए मुस्तफा जाने रहमत क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। जोर से बोले, जोर से बोले। अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा, ये हुजूर फरमाते हैं। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन है दुनिया में गरीबों से प्यार करने वाला? दुनिया में कोई गरीबों से प्यार नहीं करता है। दुनिया में हर आदमी अपने स्टेटस के लोगों के साथ उठना बैठना रखता है। 25 साल से हमारी दोस्ती किसी के साथ है, 25 साल से अचानक हमारा क्रेज बढ़ गया, अचानक हमारे पास पैसे आ गए, हमारे पास दौलतें आ गई। मेरे भाई साहब बैठ जाइए, छोड़ दीजिए उसको प्लीज, नहीं छोड़ दीजिए उसको, मेरी तकरीर के बाद पिला दीजिएगा। मैं जानता हूं आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं, आपकी तहजीब बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक दूसरे को चाय पिलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो 5 बार चुस्की लेते वक्त उस 5 मिनट के अंदर 5 सेकंड में मेरी कोई बात ऐसी होगी जो निकल जाएगी, आप नहीं सुन पाएंगे, तो आपको अफसोस होगा। और ये अफसोस होना चाहिए, क्योंकि हुजूर की बातें नहीं सुनने के बाद अगर अफसोस होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपके सीने में मोहब्बत जिंदा है, आपके ईमान की रगें जिंदा है। ये एहसास हर आदमी के सीने में होना चाहिए। चाय तो आप कल भी पी लेंगे, मगर हुजूर की बात, हुजूर की महफिल में बैठकर ये जो समा बना हुआ, ये जो मौसम सजा हुआ है, ये जो रुत बनी हुई है, ये सिर्फ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेहरबानियां है। आपका स्टेटस बहुत ऊंचा है, आपकी हैसियत बहुत ऊंची है। आपको पता है 17 नबियों ने हुजूर की उम्मत में आने की दुआ की थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआएं रद्द कर दी। नबी है वो, नबी का मकाम बहुत ऊंचा है, नबी का मनसब बहुत ऊंचा है, नबी की फजीलत बहुत ऊंची। आदमी इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए, तकवा शियारी के जरिए वो नबी नबी नहीं हो सकता है। वली, गौस, कुतुब, अब्दाल सब कुछ बन सकते हैं, मगर नबी नहीं हो सकते। नबी वो होगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाएगा। इबादत के जरिए नबी होना मुमकिन नहीं है, तकवा शियारी के जरिए सजदे कर करके आदमी थक जाएगा, नबी नहीं हो सकता है। वो गौस हो सकता है, कुतुब हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, वो विलायत के मनासिब को पहुंच सकता है, विलायत के मंजिलें, उसके दर्जात को पहुंच सकता है, मगर नबी नहीं हो सकता है। 17 नबियों को जिनको खुदा ने नबूवत अता फरमाई, उन्होंने जब उम्मत मोहम्मद के चर्चे पढ़े, उम्मत मोहम्मद की तारीफें पढ़ी, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की थी, मौला हमें मोहम्मद की उम्मत में शामिल फरमा दे, हुजूर की उम्मत में हमें पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नबी बनाए रखा, हुजूर की उम्मत में उन्हें पैदा नहीं फरमाया। मैं पूछता हूँ क्या वजह थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तूर पर जाते हैं, कहते हैं परवरदिगारा, मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ मुझे एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ए मौला उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। परवरदिगार फरमाता है, ए मूसा उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत मूसा फरमाते हैं, परवरदिगारा मैं जब उम्मत मोहम्मद का जिक्र पढ़ता हूँ, जब उसकी फजीलतें देखता हूँ, मुझे रश्क आता है। इस उम्मत की शान क्या है? ये उम्मत आएगी सबसे बाद में, मगर जन्नत सबसे पहले जाएगी। आएगी सबसे बाद में, मगर जन्नत सबसे पहले जाएगी। ये है तुम्हारी हैसियत, ये है तुम्हारा स्टेटस, ये है तुम्हारा मकाम, ये है तुम्हारी बुलंदी। किसकी वजह से मिली? हुजूर की वजह से मिली। हुजूर की वजह से आपका स्टेटस बुलंद हुआ, हुजूर की वजह से ये मकाम हासिल हुआ, हुजूर की वजह से ये बुलंदी हासिल हुई। इसलिए हुजूर की महफिलों के साथ कभी खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। हुजूर के साथ पूरी दुनिया आज हुजूर के खिलाफ, पूरी दुनिया
आज तुम्हारा दुश्मन बनी हुई है। दुनिया में कोई तुम्हारा सहारा नहीं है, सिर्फ आमना के लाल तुम्हारे सहारे हैं। डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, अमीरों से दोस्ती करता है, मगर एक आमना का लाल है जो अमीरों से नहीं गरीबों से दोस्ती करता है, गरीबों से प्यार करता है, गरीबों से मतलब रखता है। अभी आज से कुछ दिन पहले तुमने देखा नहीं क्या, एक अमीर बाप के अमीर बेटे की शादी हुई, 40,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी शादी में खर्च किया। दिखा उसकी शादी में कोई गरीब आदमी, दिखा उसकी शादी में कोई कमजोर आदमी। बॉलीवुड के स्टार पहुंचे थे, बड़े बड़े क्रिकेटर पहुंचे थे। अंबानी की शादी में 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद उसके बावजूद वो बोलता है कि मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं। मैं कहता हूं बेवकूफ, 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया, गरीबों के पैसे पे अपनी शादी में अय्याशियां करता है। कहता है गरीबों के, मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूं। तू दान करने वाला कौन होता है? दान करने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह, अल्लाह रब्बुल माशाअल्लाह। इज्जत आपके चेहरे को रोशन करे। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र के जरिए, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बतों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके चेहरे में वो उजाला पैदा फरमा दे, आपके चेहरे पे रोशनी पैदा फरमा दे। यहाँ पे आप चमके, कल क़यामत के मैदान में भी आप चमके, जहाँ पे सबके चेहरे काले होंगे। वो लोग जिनके सीने में गुनाह होगा, जो इंसान गुनाह करने का आदी होगा, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है, यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह फअम्मल लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम। अल्लाह फरमाता कल क़यामत के मैदान में कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी वो काला होकर भी कल क़यामत के मैदान में चांद से ज्यादा चमकेगा। और अगर कोई गोरा होए इस दुनिया में मगर गुनाह के दलदल में धंसा हुआ है, तो कयामत के दिन उससे ज्यादा काला कोई नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे के गोरापन पे इतराने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर कोई काला भी है तो कयामत के दिन उसके चेहरे पे उजाला आएगा। और अगर कोई गोरा है तो गुनाह के दलदल में डूबा है तो कयामत का दिन काला होगा। इसलिए हुजूर की मोहब्बत सीने से जानी नहीं चाहिए। हुजूर की मोहब्बत हो कि शमा हमेशा सीने में जलता रहना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, आपका स्टेटस हुजूर की वजह से बुलंद हुआ है। आज पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ हो गई है, मुसलमानों को मारना चाहती है, मुसलमानों को काटना चाहती है, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहती है। दुनिया के लोगों को यह पता होना चाहिए हमारी क्या हैसियत है। हम मर जाएंगे तो इस्लाम मर जाएगा क्या? हम मरेंगे या नहीं मरेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम रहे या ना रहे, मुस्तफा का दीन रहेगा, मुस्तफा का इस्लाम रहेगा, मुस्तफा की शरीयत रहेगी। हम रहे ना रहे उसकी परवाह नहीं है, मगर इस्लाम जैसे कल जिंदा था आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इस्लाम जिंदा रहेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसलिए कि खुदा फरमाता है हम इसके नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये शऊर आपके सीने में आना चाहिए, ये जज्बात आपके सीने में आना चाहिए। वो टपोरी बताएगा क्या कि मुस्तफ़ा कैसे थे, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा की हैसियत क्या है। वो टपोरी साधु बताएगा क्या जो 6 महीना नहाता नहीं है, वो यती नसीहानन, उसको क्या
पता कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है। जिनके बदन से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तगू से बदबू आती है, वो क्या बताएगा हुजूर क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर की शान क्या है। पूछ हजरत शेख सादी शिराजी से, फरमाते हैं बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी कमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है तलवार लेकर के मैदान में आने की, तुम्हें बंदूक लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं है मैदान में। आपकी उसकी जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना आप शुरू कर दें तो कसम खुदा की पूरी दुनिया आपके कदमों पे आ जाएगी। जिंदगी भर गुनाह के दलदल में अपने को भी डुबाते हैं, अपने बच्चों को भी डुबाते हैं, अपनी नस्लों को बर्बाद करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मुंह खोले रहे आसमान से रसगुल्ला गिरे सीधे मेरे मुंह पे आके टपके। ये सोच तुम्हारी तुमको गंदा कर देती है। तुम्हारा बच्चा रात भर अय्याशी करता है, फिर सोचता है कि तुमको इज्जत मिल जाएगी। तुम रात भर अय्याशी करते हो, सोचते हो तुमको इज्जत मिल जाएगी। इतनी आसानी से इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत तो मिलनी है क्योंकि अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूल वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है और इज्जत इन पर ईमान लाने वाले मोमिनों के लिए है। ये खुदा का वादा है। दुनिया की तमाम माबूद, दुनिया के वो तमाम झूठे खुदा झूठ बोल सकते हैं मगर हमारा खुदा हकीकी है, वो झूठ नहीं बोलता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मेरे परवरदिगार को न नींद आती है न ऊँघ आती है। तुम रात में सोते हो, तेरी नींद की हिफाजत करने वाला तेरा परवरदिगार है। तेरी धड़कनों को बचाने वाला तेरा परवरदिगार है। तेरी रूह को दोबारा तेरी जिस्म में बाकी लौटाने वाला तेरा परवरदिगार है। इसलिए अपने खुदा से कभी अलग मत होना। खुदा को याद करना, अपने मुस्तफा को याद करना। तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो गए। तुम्हारा बच्चा रात के 12 बजे तक वो पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है। कभी तुमने टोका अपने बच्चों को? 7 साल की उम्र का बच्चा, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो रही है। 7 साल 8 साल की उम्र का बच्चा तेरे दरवाजे पर बैठकर फ्री फायर खेलता है। उस तेरी बीवी को मारता क्यों नहीं, तमाचा क्यों नहीं लगाता है? जो तेरी बीवी तेरे बेटे के मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए तुझसे झगड़े करती है, बोलती है उसके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हुए 3 दिन हो गए, अब तक रिचार्ज नहीं किया। यानी बेटे के मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए बीवी तुमसे झगड़ा करती है मगर तेरे बेटे ने फजर की नमाज छोड़ दी, न तुझे परवाह है न तेरी बीवी को। तेरे बेटे ने जोहर की नमाज छोड़ दी, न तुझे परवाह है न तेरी बीवी को परवाह है। मैं कहता हूँ समाज ऐसे बनेगा क्या? समाज की गंदगी ऐसे दूर होगी क्या? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तू आज मुसल्ला बिछा। एक वक्त आएगा तेरे मुसल्ले के करीब तेरे बेटे का मुसल्ला बिछेगा। तू अगर नमाजी बना लेगा अपने आप को तो तेरे बेटे को खुदा नमाजी बना देगा। मजमे से नारा नहीं लगता है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हमारे बच्चों की आकिबत को संवारना, अपने बच्चों की लाइफ को सुधारना, ये हमारी जिम्मेदारी, एक बाप की जिम्मेदारी है। अगर हमारे बच्चे नमाज छोड़ते हैं तो बाप को तंबीह करनी चाहिए। रात के सन्नाटे में अगर मेरा बेटा अगर कहीं अय्याशी करता है तो बाप को टोकना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ है, वो किस दोस्त के साथ आवारगी मचा रहा है। 90% लोगों का हाल ये है कि उनके बच्चे उनके दोस्तों की वजह से खराब होते हैं। अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखना,
अपनी बेटियों की सहेलियों पर नजर रखना कि मेरी बेटी के साथ जो लड़की मार्केट जाती है उस लड़की का कैरेक्टर कैसा है। कहीं उस लड़की का कैरेक्टर खराब हुआ तो तुम्हारी बेटी का कैरेक्टर ये तय है कि वो बुरा बन जाएगा, तुम्हारी बेटी का कैरेक्टर भी बर्बाद होगा। अभी आज से 1 हफ्ते के पहले की न्यूज है, किसी होटल पे पुलिस ने रेड मारा तो उस होटल से 40 लड़कियां मिली और 41 लड़के जो गैर मुस्लिम लड़के हैं। ये मुसलमान लड़कियां नकाब पहन के जो स्कूल जाती है, जो कॉलेज जाती है, इसको समझाया क्यों नहीं है? तेरी इज्जत से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। तुमने अपनी बेटी के दिमाग में नशा चढ़ा दिया, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनेगी पैसा मिलेगा। बेवकूफ, तुमने अपनी बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी। उसके दिमाग में जो डॉक्टर बनने का सपना सजाया, उसके दिमाग में जो इंजीनियर बनने का सपना सजाया, जो पैसों का नशा उसके दिमाग में चढ़ाया, तो ये सब कुछ बोलने से पहले ये क्यों नहीं किया? मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। पैसा मिले ना मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। मगर तुम्हारी बेटियों का कैरेक्टर गिर गया, हमारी बेटियों का किरदार गिर गया। मेरी बेटी कॉलेज जाती है, कभी हमें जायजा लेना चाहिए था कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी गणेश के साथ, किसी गुप्ता के साथ, किसी तिवारी के साथ या किसी मनीष के साथ कांधे में कांधे डाल करके वो कैंटीन का मजा ले रही है। इसका जायजा कौन लेगा? इसकी तहकीक कौन करेगा? मेरी बेटी अगर बाजार जाती है, उसकी जुल्फें खुली हुई है, वो बुर्का पहने बगैर जाती है, नकाब पहने बगैर जाती है, जब उसे टोका जाता है तो ये कहती है दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, इतना अपने आप को ढांपने की जरूरत क्या है? मैं कहता हूँ ये जो तकलीफ तेरी बेटी करती है उसे बता कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा है। ये बात बोल करके अपने बाप को बेवकूफ मत बना। पर्दे का हुक्म तेरे बाप ने नहीं लगाया, पर्दे का हुक्म मुस्तफा जान रहमत ने दिया है। मुस्तफा जान रहमत को पैदा करने वाले खुदा ने दिया है, इसलिए पर्दे का हुक्म है तो पर्दा करना होगा। हुजूर का कलमा पढ़ती है, मुस्तफा की शरीयत को तस्लीम करती है। तुमने नहीं देखा क्या? अमेरिका में एक ईसाई लड़की है जो रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, रोजाना जाती है, मगर चौराहे पर आवारा लड़के खड़े होकर उस लड़की को छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं, उस लड़की को बोलते हैं वाह क्या तेरी टांगे हैं, वाह तेरी जुल्फें, यानी कभी उसकी जुल्फों की तारीफ, कभी उसकी टांगों की तारीफ, कभी उसके सीने के उभार पर कमेंट, यानी तरह तरह का कमेंट सुनने के बाद वो लड़की तंग आ जाती है। अपनी सहेली जिसका नाम फातिमा है, वो मुसलमान है, उससे आकर बोलती है मेरी तबीयत नहीं चाहती कि मैं जॉब करूं। कहा बात क्या है? कहा मेरी साथ मजबूरी है, मेरे घर में बूढ़ी माँ है, उसकी किफालत की जिम्मेदारी, मेरे 2 छोटे भाई है, उसको खाना खिलाने की जिम्मेदारी ने मुझे मजबूर कर रखा है। यही वजह है कि मैं रोजाना ऑफिस जाती हूँ जॉब करने के लिए, वरना मेरी तबीयत गवारा नहीं करती है। कहती हुआ क्या है? वो ईसाई लड़की बोलती है रोजाना ऑफिस जाते वक्त चौराहा मिलता है, उस चौराहे पर रोजाना आवारा लड़के मुझको छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं, वो मुझे छेड़ते हैं। उस लड़की का जवाब सुनो। वो फातिमा नाम की लड़की जो मुसलमान है वो बोलती है हेलो हेलो भाई साहब हेलो, दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसकी इस हवाले से आप कब जागेंगे ये आपको सोचना चाहिए। बड़ा आदमी उम्र से नहीं होता है, बड़ा आदमी सेहत से नहीं होता है, बड़ा आदमी अपनी सूझबूझ के साथ होता है, अपनी तहजीब के साथ, अपने तखय्युलात के साथ होता है। ये सोचना चाहिए। मैंने पहले कह दिया हमारी बातें नीची हैं, मुस्तफा की बातें ऊपर। जोर से बोले, जोर से बोले, पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो ईसाई लड़की है जो अपनी जिंदगी की आप बीती सुनाती है, रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, उससे कत्ते गंदे लड़के छेड़ते हैं, आवारा लड़के उसे कमेंट करते हैं। उसकी एक सहेली जिसका नाम जो मुसलमान है, जिसका नाम फातिमा है, उसे बोलती है कि तबीयत नहीं चाहती है, गवारा नहीं करता है, तबीयत गवारा नहीं करती कि मैं जॉब करूं। कहा बात क्या है? कहा रोजाना चौराहे पर लड़के छेड़ते हैं
मुझे, कहा परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का रखा हुआ है, इस बुर्के को पहनकर कल ऑफिस जाना। उस गैर मुस्लिम लड़की ने, ईसाई लड़की ने एक मुसलमान लड़की का बुर्का पहन लिया, नकाब पहन लिया, और वो बुर्का पहनकर जाती है ऑफिस जॉब करने के लिए। वही चौराहा है, वही जाने वाली लड़की है, वही आवारा कुत्ते हैं। ये लड़की जब क्रॉस होती है, वो आवारा लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है, किसी इज्जतदार घराने की लड़की जा रही है, रास्ता दे दिया। वो लड़की ऑफिस जाती है, ड्यूटी कंप्लीट करके घर लौटती है, अपने छोटे छोटे भाइयों के जरिए फातिमा का बुर्का उसके घर तक भेजवा दिया। रात सोई आराम से, सुबह की सफेदी नुमदार होने के बाद फातिमा के दरवाजे पर सुबह सुबह दस्तक देती है। फातिमा दरवाजा खोलती है, कहा नकाब पर चाहिए, वहां टेबल पर रखा हुआ ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूं, बल्कि नकाब पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये है हुजूर की शरीयत पे चलने के फायदे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कवानीन की पासदारी करने का ये सिला मिलता है। हमारे बच्चे छिछोरापन का मुजाहरा करेंगे, जुआ हमारे बच्चे खेलेंगे, दारू हमारे बच्चे पिएंगे, शराब की लत हमारे बच्चों को लगेगी, अय्याशी हमारे बच्चे करेंगे, और आपको लगेगा कि इस्लाम का कलमा फैलेगा। नहीं नहीं, इस्लाम के कलमे को फैलाने के लिए अपना कैरेक्टर वैसा पेश करना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि तबलीग के लिए बहुत बड़ी टोपी चाहिए, बहुत खूबसूरत जुब्बा चाहिए, लंबी लंबी दाढ़ी चाहिए, नहीं। हुजूर की शरीयत की तबलीग करने के लिए अगर आदमी आएगा तो एक आम आदमी भी हुजूर के कैरेक्टर की तबलीग कर सकता है। तकरीर करने के लिए आलिम होना जरूरी है। अल्लामा अबुल लैस समरकंदी अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से हुजूर आला हज़रत ने फतवा दिया है कि गैर आलिम के लिए वाज कहना हराम है, यानी वाइज के लिए इल्म का होना जरूरी है, मगर हुजूर के दीन की तबलीग के लिए इल्म का होना जरूरी है। आप चौराहे पे खड़े हैं, बिस्लरी की बोतल लिया आपने, लेकर के पानी की बोतल लेकर के बैठ गए, दूसरे लोग पूछेंगे कि आप बैठ करके क्यों पी रहे हैं, खड़े होकर के भी पी सकते थे। आपको कहना चाहिए था बैठकर पीने का हुक्म मेरे पैगंबर ने दिया है, बैठ के पीने का हुक्म मेरे पैगंबर ने दिया है। कहा फायदा, कहा मुझसे क्या पूछता है। अभी तो रिसेंट में अंग्रेजों ने इस पर तहकीक किया, इन्वेस्टिगेट किया कि जो लोग खड़े खड़े खाना खाने की आदत डाल लेते हैं, जो लोग चाय पीने की आदत खड़े खड़े डालते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, उसे हाइड्रोसिल का मर्ज उसे परेशान करता है, और जो लोग बैठ करके इन चीजों को करने के आदी होते हैं उसे कभी हाइड्रोसिल की शिकायत नहीं होती है। यानी मैं कहता हूं 1400 बरस बाद कोई बीमारी पैदा होने वाली थी, उस बीमारी को भी मुस्तफा जानते थे, और उस बीमारी का इलाज भी आमना के लाल जानते हैं। तुम उनके कलमा पढ़ते हो, तुम हुजूर का कलमा पढ़ते हो, हुजूर की शरीयत को मानने वाले हो। तुम्हारे बच्चे अगर छिछोरे बन जाएं तो तुम्हें अफसोस करना चाहिए, तुम्हारे बच्चे अगर आवारा बन जाएं तुम्हें अफसोस करना चाहिए। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें सुनते हैं कि हुजूर गौसे आदम ने मुर्गा खाया, हड्डियां जिन दस्तरखान पे फेंकी थी, उन हड्डियों पर अपना हाथ फेरा तो हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करम से वो मुर्गा जिंदा होकर के दौड़ने लगा। ये करामतें हम सुनते हैं, मगर कभी कभी सोचना चाहिए था कि हुजूर गौसे आदम ने जिस कोख में 9 महीना गुजारा था, वो कोख सिनेमा देखने वाली कोख नहीं थी, सीरियल देखने वाली औरत नहीं थी, वो फिल्में देखने वाली खातून नहीं थी। हमारे बच्चे क्यों नहीं खराब होंगे? हमारी बीवियां, उसके पेट में बच्चा है, 24 घंटा फिल्में देखती है, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, ट्विटर देखती है, सीरियल देखती है। शौहर घर आता है रात में, बीवी को बोलता है खाना दो, तो ये बेहया बीवी बोलती है रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, खत्म होने दीजिए खाना दे दूंगी। मैं कहता उस बेवकूफ लड़की को ये कहना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे, तो उस खाने में बरकत और लज्जत दोनों खुदा आसमान से नाजिल फरमाएगा। मेरे
मेरे घर से बरकतें उठ गई, मेरे घर से रहमतें उठने लगी। किस वजह से? हमने अपने घर को सिनेमा घर बना दिया, हमने अपनी तहजीब खराब कर दी, हमने अपने बच्चों का कैरेक्टर खराब कर दिया। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लाह मौलाना पीर तरीक़त मुजीबुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुजीबुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुजीबुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाए। ज़ब्त की आमद हो चुकी है। तकरीर के बाद इंशाअल्लाह शौरा भाई आएंगे, नाते पाक पढ़ेंगे, उसके बाद हज़रत की दुआया कलिमात बयान होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। तशरीफ रखें, दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं हुजूर शेख तरीक़त तशरीफ़ ले आए, अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुन नूरानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे, चेहरे की चमक और लिबास की सादगी इस बात का एहसास दिलाती है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को सादगी की खुशबुएँ बांटनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों के जज्बात को सलामत रखे, एहसासात को सलामत रखे। एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह। बड़ी शानदार महफिल आपने सजाई, बहुत अच्छा आप लोगों सुना, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहा। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्ज़े में है। हज़रत सैयदी उमर बराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोग मुसाफ़ा करने नहीं आ रहे थे, मैंने सोचा कि इतने बड़े शेख लोग मुसाफ़ा नहीं कर रहे हैं। इससे जब ये मैं सोचा ही था कि अचानक लोग आने लगे, मुसाफ़ा करने लगे, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ये देखते देखते कि मैं हुजूर गौसे आदम से काफ़ी दूर निकल गया। फिर मैं सोचने लगा कि इससे अच्छी तो वो हालत थी, कम से कम हुजूर गौसे आदम के साथ साथ चलना नसीब हो रहा था। हुजूर गौसे आदम मुझे मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते हैं और हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, उमर ये मैंने नहीं चाहा था, ये तुमने चाहा था। तुम्हें पता होना चाहिए था कि लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में है। मैं जब चाहता हूँ उसे अपनी जानिब से फेर दिया करता हूँ, और जब मेरी मर्जी होती है तो उसे अपनी जानिब माइल कर लिया करता हूँ। अगर आपके सीने में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत है, तो इसका मतलब है कि हुजूर गौसे आदम ने आपका इंतखाब किया है, हुजूर गौसे आदम ने आपको चाहा है। इसलिए हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम नस्लों को, आने वाली नस्लों को हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहदाई बनाए, हुजूर गौसे आदम से मोहब्बत करने वाला बनाए, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत और सच्ची अक़ीदत रखने वाला बंदा बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत की मुकम्मल पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़िंदगी ने फिर कभी वफ़ा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हज़रात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।